हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी ये वीडियो जो है आज सुबह मॉर्निंग का है और अभी जो है मैं आपको अपने घर का कुछ हाल दिखा रही हूँ। देखो घर के ऊपर कुछ कमेंट मत करना, मेरे को लगता है शायद सुबह के टाइम सबके घरों की हालत ऐसी होती है। भाई पूरे घर में जो है मेरे जिम से आने के बाद ना सब जगह मुझे कपड़े कपड़े फैले हुए दिखते हैं। तो सबसे पहले जो है कपड़ों को इकट्ठा करा है। बच्चों वाले रूम में जो है मैंने जैसे अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो आके मुंह हाथ धोती हूँ, फ्रेश अप होती हूँ थोड़ा सा, और एक गिलास गर्म पानी पिया है मैंने, ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। तो वो पीने के बाद फिर मैं जो है कि भाई पहले जो है मेरे को लगा कि चलो इसी रूम से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना गंद हमारे इसी वाले रूम में होता है। क्योंकि ये इस वाले रूम में जो अटैच बाथरूम है ना, हम उसको ही यूज़ करते हैं, गीज़र उसमें ही लग रहा है। वैसे लग तो मम्मी वाले में ही रहा है, मगर हम आदत ना हमें इसी वाले बाथरूम की है। और ये वाला बाथरूम थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इस वजह से इस वाले बाथरूम को ही यूज़ करते हैं। फिर जो है सारे नहाने धोने के बाद जो कपड़े बैग फैले हुए होते हैं वो ज़्यादातर इसी रूम में होते हैं, और इसी रूम का जो है ड्रेसिंग वगैरह सब यहीं यूज़ होता है। तो भाई एक औरत की पहचान जो होती है उसके घर से होती है, वो किस तरह से अपने घर की देख रेख, साफ सफाई, घर का कोना कोना कैसे उसको सही ढंग से रखना है। तो भाई सारे काम करने से पहले एक अच्छी आदत ये बनानी है हमें कि सही टाइम पर जो है उठना है। एक उठना सबसे बड़ी अचीवमेंट है मुझे लग रहा है लाइफ में हर एक औरत के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम उठना, और वो भी इतनी सर्दियों में, और इतनी सर्दी में एक भी दिन मेरा जो है जिम भी स्किप नहीं हुआ, नहीं छोड़ा मैंने जिम जाना। बहुत बार मन में आ रहा था मेरे कि यार छोड़ देती हूँ, चलो एक आधा दिन छुट्टी कर लेते हैं, मगर मेरी तबीयत ख़राब भी रही है, मैं तब भी गई हूँ, चाहे मैंने ट्रेडमिल करी या कुछ भी करा, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दिया। क्योंकि पता है क्या होता है कि हम औरतें घर के काम काज में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि अपने ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना है। और देखो पूरा दिन तो हम घर के काम में ही लगे रहते हैं ना। और मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, तो 18 साल में मैंने ये नोटिस करा कि घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं हुए। सही बता रही हूँ ये बात, घर के काम ख़त्म नहीं हुए। जब शादी होकर आई थी तब थोड़े थोड़े काम करने पड़ते थे, बच्चे हो गए और ज़्यादा और हो गए। तो भाई 15 साल जॉइंट फैमिली में रहे, बहुत काम करा। कोई कहने वाला सुनने मतलब किसी से ना ये नहीं शिकायत अपने पेरेंट्स को करवाई कि आपकी लड़की को कुछ काम नहीं आता। अपनी तरफ से कोशिश यही करी कि भाई सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से करूँ। ससुराल में जो है अपने माँ बाप का एक मान मर्यादा इज्जत बढ़ाऊँ। हर एक लड़की का ये एक सपना होता है कि मेरे ससुराल में अगर मेरे माँ बाप आएँ तो कभी कोई उनको ऐसी मेरी बात ना लगे कि उनको शर्मसार होना पड़े कि भाई तुमने अपनी लड़की को सिखाया ही क्या है, या कुछ नहीं आता। देखो आता मुझे बहुत कुछ नहीं था। सबसे मेन तो मुझे किचन में प्रॉब्लम हुई, खाने पीना खाना वगैरह बनाने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। मेरे को साग नहीं आता था, कढ़ी नहीं आती थी, मगर धीरे धीरे सीख गई। एक जब होता है ना, कहते हैं कि मन में आपके कुछ है सीखने का जज्बा, तो आप सीख सकते हो, बहुत अच्छे से सीख सकते हो। एक मन में आपने कोई चीज़ का लगन ठाननी है, जैसे कहावत होती है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में आपने कुछ चीज़ सोच रखी है, आपको चाहिए, तो वो आपको ज़रूर ही मिलेगी। उसको देने के लिए ना भगवान भी, जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, कुछ करोगे पाने के लिए, तो भगवान भी आपके आगे ना उस चीज़ के लिए घुटने टेक देता है कि नहीं भाई इसने बहुत मेहनत करी है तो इसको देना बनता है। देखो सुबह उठने की आदत पहले नहीं थी। पहले पता है, सही बता रही हूँ, 6 बजे भी मैं उठती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था। क्योंकि शादी से पहले सब लड़कियां ये होते हैं, सोती हैं आराम से, खाया पिया ऐश करा, कौन ही काम करता है भाई। सब बेड पे ही चाय मिल रही है, खाना मिल रहा है। मगर शादी होती है तब पता चलता है हम ससुराल में हैं, जहाँ इतनी बाउंडेशन है कि आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, ना कहीं जा सकते, ना कहीं आ सकते, कुछ पहन नहीं सकते। आपका कितना मन करता है, देखो मैंने भी शायद 14 साल, 13-14 साल जो है साड़ी पहनी। उसके बाद सूट अलाउड हुए। सूट पहनने नहीं देते थे हमारे यहाँ के, साड़ी ही पहननी है, ऐसा भी था। तो वही टाइम टाइम की बात है, बहुत चेंज आ गया। आज अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहनते हैं, मगर वही है कि हर चीज़ को बदलने में टाइम लगता है।
हम जैसे सोचते हैं ना कि सब चीज़ें हमारे हिसाब से हों, तो भाई ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे ही चीज़ें बदलती हैं। तो वही है, धीरे धीरे उठने की, जल्दी उठने की आदत ने मेरे को इतना बदल दिया कि अब आज जो होता है ना, मैं अपने घर को बहुत अच्छे से जो है संभाल लेती हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने का मन में एक जज्बात रहता है कि सुबह से शाम तक इतने काम कर रही हूँ, तो और रात को जब लेटती हूँ ना तो सोचती हूँ आज क्या कुछ नया हुआ, क्या कुछ बदला, क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने कुछ अपने आप में बदलाव लाया कि नहीं लाया। तो भाई इधर जो है मैं अपने घर की डस्टिंग करने लग रही हूँ थोड़ी बहुत, और जैसे ही डस्टिंग कर रही थी इतने में जो है हस्बैंड जी आ गए। तो भाई किस किस के साथ ऐसा होता है कि अगर पति आ जाए, आप जितना मर्जी प्यार से भी बैठे हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आप, मेरे पति की आदत ऐसी है, वो मतलब मेरे अच्छे खासे मूड को ना वो ख़राब कर देते हैं। चाहे वो मेरे साथ मजाक ही करते हैं, छेड़खानी करते रहते हैं, मगर उनका क्या है कि मतलब परेशान करना है उन्होंने मेरे को, कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है। वही था कि मैं भी काम कर रही थी और मेरे काम करते करते कुछ ना कुछ वो टोन बाजी, कुछ मतलब ऐसी बातें बोलते हैं, बड़ी गुस्सा आ जाती है मेरे को। मगर बाद में लगता है छोड़, मैं क्यों ही अपना मूड ख़राब कर रही हूँ। तो ये हम औरतों की आदत होती है कि हम जिसके लिए आए हैं और वही हमारे साथ कुछ ऐसा करता रहे, तो बड़ी गुस्सा चढ़ती है कि भाई क्यों पंगे ले रहे हैं वो हर बात में। एक तो उनका घर संभालो सुबह से शाम तक, और फिर सुबह मतलब जब भी बैठेंगे पास में, या तो वैसे तो बैठते ही नहीं है, बहुत रेयर ही उनके पास टाइम होता है, और बैठेंगे तो बस वही उनकी कुछ ना कुछ ऐसी ऊट पटांग वाली बातें होंगी कि बड़ा गुस्सा आता है कि तू करती क्या है पूरे दिन, ये है वो है, और कुछ ना कुछ उन्होंने टांग खिंचाई करनी करनी है। तो ये चीज़ किस किस के साथ होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। तो मेरे साथ तो बहुत होती है भाई, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसे ही मुद्दे उठते रहते हैं हमारा। मतलब दिन में 50 बार लड़ाई होगी तो एक बार हम जो है ढंग से बात कर पाते होंगे, ऐसा ही रहता है हमारे साथ पूरा दिन। तो चलो ऐसे ही कट जाएगी आधी से ज़्यादा लाइफ, और आधी तो कट ही गई है। तो इधर देखो सुबह का टाइम है, घर को देख रेख करने में लग रही हूँ, खाना बनाना है अभी। तो पहले वॉशिंग मशीन लगा दी है, एक कमरे की डस्टिंग वगैरह कर दी, बच्चों के रूम की। यहाँ जो है एक लॉट धुलेगा जब तक मैं घर के काम में लगती हूँ और बाकी के काम करने हैं। तो ये सब करने के बाद मैं चली गई किचन में, किचन संभालना है। और किचन में आज मैंने उबाल रखा था साग, जो कि मैं रात को लेकर आई थी, और धो धा के सब कुछ सीटी लगा दी थी इसमें कि, और पता है साग के अंदर ही मैंने 2-3 इसके अंदर ना मैंने आलू डाल दिए थे, और आलू में सीटी लगा के सुबह जो है ना डुग्गू के लिए मैंने टोस्ट बनाए थे उसी आलू के। तो भाई आलू बॉयल हो गए थे उसके अंदर, और इतने बढ़िया आलू बॉयल हुए ना, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकती, इतने सही से, मतलब 2 सीटी में ही आलू हो गए थे। और जो सर्दियों वाला आलू होता है ना, थोड़ा ड्राई ड्राई सा होता है, तो पराठे और टोस्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो इधर देखो साग में सीटी लगी हुई थी, और साग को मैंने जो है ब्लेंडर से उसको मैश कर दिया। अब जो है तड़का रेडी कर रही हूँ टमाटर वाला। 2 तरीके के साग बनाती हूँ कि लहसुन प्याज हस्बैंड जी नहीं खाते, तो भाई उनके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, वो टमाटर वाला बनाऊँगी उनके लिए, और फिर लहसुन प्याज वाला तड़का लगाऊँगी। तो हमेशा ना मेरे को 2 तरह का ही खाना बनाना पड़ता है, जब भी कभी मुझे कोई लहसुन प्याज वाली चीज़ बनानी है, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। अच्छा, तो बात क्या थी कि आदत है भाई, अगर आप सुबह उठते हो तो आपके अंदर आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आएंगे। आप खुद देखोगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो गए हो, इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क आने लग जाएगा। आप सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को जब टाइम दोगे ना, और हम औरतें क्या होता है ना, हम पूरा दिन घर के काम में ही लगी रहती हैं, ना अपने पे ध्यान देती, ना कुछ हार श्रृंगार। देखो मैं हार श्रृंगार तो नहीं करती, मगर हाँ क्या कुछ मैंने थोड़े से बदलाव करे हैं। जैसे मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो हल्का सा टचअप कर लेती हूँ, थोड़ी सी न्यूड में लिपस्टिक लगा लेती हूँ। और पहले क्या होता था, पहले का भी बताती हूँ, मतलब कि 10-12 साल मेरी जो शादी की लिपस्टिक मेरे को यहाँ से मेकअप बॉक्स में जैसे चढ़ती है ना, तो भाई लैक्मे की लिपस्टिक चढ़ी, मतलब 10-12 साल में वो यूज़ ही नहीं हुई मेरी। कहीं मैं आई गई तो मैंने लगाई, पहले कभी इतना आना जाना भी नहीं था, क्योंकि ससुराल में इतना अलाउड ही नहीं होता है। हमारी तो ससुराल ऐसी थी कि कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ गए तो हद मार के मई के चले गए, और बस। कहीं पतिदेव भी कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाते थे। अब तो टाइम ही नहीं है उनको,
आप तो कभी कहते कहते रह जाओ ले चलो कहीं ले चलो, भाई उनके पास टाइम नहीं है, उनसे नहीं बोल सकते। चलो कोई बात नहीं, हम तो हर चीज़ में एडजस्ट कर ही लिया। आधी लाइफ कट गई, आधी और कट जाएगी। मगर हाँ, कभी कभी ना मन बड़ा करता है कि कहीं हस्बैंड ले जाए घुमाने, और बड़ा अच्छा लगता है। आप कभी नोटिस करना, कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे लगता है कुछ अपने लिए मी टाइम निकालो, कि भाई जब कोई नहीं है अपने पास साथ, तो आराम से अपने लिए थोड़ा सा अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। क्योंकि एक औरत को चाहिए ही क्या भाई, एक औरत को चाहिए उसका आदमी उसकी केयर करे। ससुराल में कितने ही लोग खड़े हों अपोजिट में, मगर एक पति जब आपके सपोर्ट में खड़ा है, आपकी केयर कर रहा है, आपके लिए वो बिल्कुल है कि अगर आपकी कोई कोई बोल रहा है तो वो उसको रिटर्न में बोल रहे हैं, तो तब लगता है। मगर सबके हस्बैंड ऐसे नहीं होते भाई, क्योंकि हस्बैंड लोगों का क्या है ना, हमारे जैसे हस्बैंड होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो माँ नाराज़ हो जाएगी। तो भाई उनको दोनों का ही साथ रह लेना है, माँ का भी लेना है और बीवी का भी लेना है। तो वो क्या करते हैं, वो चुप हो जाते हैं, ना मैं इधर बोलूँगा ना मैं उधर बोलूँगा। तो और इसी तरह से जो है फिर कहानी जो है और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो इधर ना मैं अपने घर गई थी अभी, जब ये आप लोगों को पता होगा, मैं भूल गई बताना। जब गई थी अभी लास्ट टाइम, शायद 2 हफ्ते हो गए, तो मम्मी ने ना लहसुन बांध दिए थे बहुत सारे। तो भाई लहसुन को मैंने ना, सच्ची बता रही हूँ, पॉलीथीन में से खोलना ही भूल गई, और लहसुन जो है ना हल्के हल्के से फफूंदन आ गई। तो ये होता है ज़रा सी मिस्टेक से, क्या हुआ, थैली जैसे आई ना, वो एज इट इज़ मैंने जो है ड्रॉर में रख दी। अब क्या है कि मेरे इतने दिमाग में नहीं था कि सर्दी के टाइम में भी चीज़ों में ऐसे फंगस वगैरह कुछ आ जाती है। तो भाई गलती मेरी थी, और मेरी ज़रा सी गलती की वजह से मेरे लहसुन ख़राब हो गए। मगर देखो चलो, अब जितने यूज़ होंगे हो जाएंगे। इधर जो है किचन का काम वगैरह करने के बाद ये लग गई थी हमारी प्लेट खाने की, जो कि मैंने आप लोगों को शायद हाँ, वो वीडियो बन ही नहीं पाया जो खाने का बनाना था। मगर जितनी भी थाली प्लेटिंग हुई, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और किस किस को मेरी जो ये बातें हैं वो अपने तक लगी, कि ऐसी किस किस के साथ होता है,